प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पावन और समर्थी नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के इस वचन मनन में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम पहला पतरस अध्याय 2 के 11 से 20वें वचन का मनन करेंगे, जहां पतरस हमारे इस संसार के जीवन को परदेशी और एक मुसाफिर के रूप में वर्णन करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यह संसार जहां हम रहते हैं हमारा स्थायी घर नहीं है। हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जिसकी मंजिल स्वर्ग है। इस यात्रा में हमारी पहचान केवल किसी जाति, देश या समुदाय से नहीं, बल्कि उस आत्मिक बुलाहट से है जो हमें परमेश्वर ने दी है। हम परदेशी और यात्री हैं जो इस संसार में उस ज्योति की गवाही देने के लिए बुलाए गए हैं जिसने हमें अंधकार से बचाया। आज हम पहला पतरस अध्याय 2 11 से 20 के वचनों के माध्यम से जानेंगे कि मसीही जीवन की यह यात्रा कैसी होनी चाहिए। आत्मिक संयम, सामाजिक उत्तरदायित्व और अन्याय सहते हुए भी मसीह की समानता में जीने की एक चुनौतीपूर्ण परंतु धन्य बुलाहट है। पहला पतरस की पत्री प्रथम शताब्दी में लिखी गई थी, जब रोमी साम्राज्य के अधीन मसीही विश्वासियों को सताव, अपमान और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा था। इन विश्वासियों ने मसीह को अपनाया था, जिसके कारण उन्हें अपने ही समाज में पराया समझा जाने लगा था। पतरस, जो स्वयं मसीह के शिष्य और गवाह थे, उन्हें यह पत्र लिखते हैं ताकि वे अपने आत्मिक संघर्षों में दृढ़ बने रहें और यह समझ सकें कि उनका दुख व्यर्थ नहीं है। आत्मिक संयम की आवश्यकता। वचन 11। हे प्रियो, मैं विनती करता हूँ कि जैसे परदेशी और यात्री हो, वैसे ही उन शारीरिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करती हैं। यह वचन हमें हमारी असली पहचान याद दिलाता है। हम इस संसार में केवल गुजरने वाले हैं। हमें उन अभिलाषाओं से सावधान रहना है जो हमारी आत्मा को भ्रष्ट करती हैं। ये इच्छाएं जैसे अहंकार, विषय वासना, लोभ, लालच, भयंकरपन आदि धीरे धीरे आत्मा से लड़ती हैं और हमारे विश्वास को कमजोर करती हैं। एक परदेशी यात्री हल्का सामान लेकर चलता है, वैसे ही हमें आत्मिक यात्रा में उन बोझों को त्यागना है जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। संसार के बीच चमकता हुआ जीवन। वचन 12। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में हुए तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मसीही जीवन केवल व्यक्तिगत पवित्रता नहीं है, बल्कि सार्वजनिक गवाही है। जब संसार हमें गलत समझे, तब हमारा चरित्र और हमारे कार्य ऐसे हों जो मसीह की महिमा को प्रकट करें। जब हम निंदा का उत्तर नम्रता से देते हैं, अपमान का उत्तर प्रेम से देते हैं, तब हम मसीह के सच्चे प्रतिनिधि बनते हैं। प्रभु के कारण अधीनता। वचन 13 से 17। प्रेरित पतरस कहता है, प्रभु के कारण हर एक मानव संस्था के अधीन रहो। पतरस यहाँ सिखाते हैं कि अधीनता केवल भय या दंड के कारण नहीं, बल्कि प्रभु के आदर के कारण होनी चाहिए। एक मसीही नागरिक का जीवन एक संतुलन है। जहाँ वह परमेश्वर के राज का नागरिक है, वहीं वह इस धरती की व्यवस्थाओं का सम्मान भी करता है, जब तक वे ईश्वर के विरोधी ना हों। इसमें आज की कलीसिया के लिए एक गहरी सीख है। हम विद्रोही नहीं, विनम्र परिवर्तनकारी बने। वचन 18 से 20 में सेवकों और दुख सहने वालों के लिए विशेष संदेश दिया गया है।
पतरस कहता है, यदि कोई परमेश्वर के भय के कारण दुख सहता है और अन्याय को सहन करता है तो वह परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह है। मसीही जीवन का एक अद्भुत पहलू यह है कि दुख भी अनुग्रह का माध्यम बन सकता है। जब हम अन्याय के सामने प्रतिशोध की जगह सहनशीलता और प्रेम दिखाते हैं तब हम मसीह की छाया में चलते हैं। यीशु ने जब दुख सहा तो उसने बदला नहीं लिया, उसने क्षमा दी। यह मार्ग कठिन है पर यही क्रूस का रास्ता है। आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा, पवित्रता का जीवन ही सच्ची आराधना है। आत्मिक युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे भीतर की इच्छाओं से है। स्वयं ही विजयी जीवन की कुंजी है। हमारी गवाही हमारे कार्यों में प्रकट हो। संसार हमारी बातों से नहीं, हमारे जीवन से यीशु को देखे। अधीनता में भी महिमा है। प्रभु के कारण जब हम अधिकारों को सम्मान देते हैं तब हम एक बड़ा उदाहरण बनते हैं। अन्याय में धैर्य रखना परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह है। जो मसीह के समान दुख सहता है वह मसीह के साथ महिमा भी पाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस संसार में परदेशी और यात्री हैं। हमारी मंजिल स्वर्ग में है, लेकिन ये यात्रा मूल्यवान है क्योंकि इसमें हम मसीह की गवाही बनते हैं। जब हम संयमी, विनम्र और सहनशील होकर चलते हैं तब हम न केवल दूसरों के लिए आशा की ज्योति बनते हैं बल्कि परमेश्वर के हृदय को भी प्रसन्न करते हैं। इस शुभ संदेश के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की शांति, सहभागिता और अनुग्रह सदा हमारे साथ बना रहे। आमीन। आइए हम एक मन होकर दीनताई और नम्रता से शीश नवाकर प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, तूने हमें अपने पुत्र यीशु के समान बनने के लिए बुलाया है। इस संसार में परदेशी होकर जीने की बुद्धि और समर्थ हमें दे। जब हम परीक्षा, अन्याय और निंदा का सामना करें तब हमें तेरा अनुग्रह, शांति और सहनशीलता दे। हमारे जीवन के द्वारा तू महिमा पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। आमीन। इसी प्रार्थना के साथ आज का ये सुसमाचार समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सुसमाचार के साथ। तब तक के लिए वक्ता जोनाथन कंडोलना को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।